तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और 8 प्लैनेट्स में से अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग खूबियाँ हैं। वो अलग अलग चीज़ों के कंपोजिशन से बनी है, जिसमें से हमारा अर्थ लाइफ सपोर्ट करता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो सन है वो अर्थ से 93 मिलियन माइल्स अवे है और साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा है, मतलब एस्टिमेट किया है कि लाइट को हमारा सन एक स्टार है। ये स्टार हमारे अर्थ के बहुत पास होने की वजह से बड़ा दिखता है बाकी स्टार से हम कंपेयर करें तो। जो सन है वो एक बहुत बड़ी बॉल है, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सारे के सारे प्लैनेट सोलर सिस्टम में, जिनके नाम हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। ये सन को रिवॉल्व करते हैं और ये सारे प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी कि अंडे वाले आकार में घूमते हैं सन की तरफ, और ये साथ ही साथ अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं, जिसमें अलग अलग टाइम पीरियड लगता है अलग अलग प्लैनेट्स को उनके एक्सिस पे घूमने के लिए। ये पिक्चर में आप पॉज करके देख सकते हैं कि किसको कितना टाइम लगता है अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करने के लिए। अब हम जानेंगे हर एक प्लैनेट को। मर्क्यूरी प्लैनेट सबसे पास है सन के। मर्क्यूरी का जो सतह है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेटर से भरा हुआ है। वहाँ बहुत सारे गड्ढे हैं। सन की एक्सट्रीम हीट के कारण इसका जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो इससे अलग हो जाता है। मर्क्यूरी के पास एक भी मून नहीं है। वीनस का साइज अर्थ से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। वीनस सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है और इसका एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड और क्लाउड इसके सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए हैं। ये एक फैक्ट है कि इसकी सतह के ऊपर कोई भी मेटल एकदम से पिघल सकता है। वीनस यूनिक है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्यूशन करता है। वीनस के पास एक भी मून नहीं है। अर्थ के बारे में हम सबको ही पता है। ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में जो लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। अर्थ की सतह पर 70% पानी है और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो इतना थिक है और इतना अच्छा है कि वो हमें बाकी सारे मीटियोर्स और बचाता है और इसके ऊपर ऑक्सीजन पाई जाती है। हमें अर्थ के लिए थैंकफुल होना चाहिए। मार्स एक प्लैनेट है जिसके ऊपर इतनी रिसर्च हुई है कि वो हैबिटेबल प्लैनेट बन सकता है। अर्थ से साइज मार्स की थोड़ी छोटी है। इस पे बहुत सारी तरह तरह के रॉकेट्स और रोवर्स लॉन्च हुए हैं। मार्स के पास अपने खुद के सीजन्स भी होते हैं और यहाँ हम चाहे तो चीज़ें भी उगा सकते हैं, लाइक प्लांट्स। ये इलॉन मस्क द्वारा बहुत सारी स्पेसशिप लॉन्च की गई है जिसके द्वारा हम मार्स के ऊपर रहने की कोशिश कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक लेयर है जिसका नाम है एस्टेरॉयड बेल्ट, जो रॉक प्लैनेट्स और गैस प्लैनेट्स को अलग करती है। अब हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में। जुपिटर पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर का जो कंपोजिशन है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पाए गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लैनेट है, आप देख ही सकते हैं बाकी सब प्लैनेट से, और इस पे भी बहुत सारे रोवर्स भेजे गए हैं। उसमें हमें ये पता चला है कि इस पे एक रेड डॉट है, वहाँ एक बहुत बड़ा स्टॉर्म चल रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जुपिटर के पास 79 से भी ज़्यादा मून्स है, मतलब कितने सारे मून्स हैं जुपिटर के पास। अब हम बात करेंगे सैटर्न के बारे में।
सैटर्न पूरे सोलर सिस्टम का ऐसा ग्रह है जिसके पास खुद की बहुत बड़ी रिंग्स है। ये हाइड्रोजन और हीलियम से फॉर्म है और उसके साथ मेन रिंग्स है जिसके बीच में स्पेसेस भी है। वैसे एक चीज़ सैटर्न के बारे में ये भी है कि अगर उसको पानी के ऊपर डाल दे तो वो फ्लोट करेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम है। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट सैटर्न इज़ उसके पास भी 53 से ज़्यादा मून्स हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि जो सैटर्न है वो डिस्कवर हुआ था गैलीलियो गैलीली के द्वारा, जो कितने बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। अब हम बात करेंगे यूरेनस के बारे में। यूरेनस एक आइस टाइप प्लैनेट है। उसके ऊपर वाटर, मीथेन और अमोनिया की बर्फ़ जमी हुई है, जिसके मतलब एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसेस भी है। इसके एटमॉस्फेयर में मेनली हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन है। मीथेन की वजह से ही यह प्लैनेट हमें ब्लू दिखाई देता है। यूरेनस के पास भी 13 रिंग्स है और आउटर जो रिंग्स है वो बहुत कलरफुल है। इसके पास 27 मून्स है। इसके बारे में एक ऐसा भी फैक्ट है कि ये भी वीनस की तरह उल्टा घूमता है अपने एक्सिस पे। और दूसरी चीज़ कि इसके रिंग्स इतने विजिबल नहीं है। अब हम बात करेंगे नेपट्यून के बारे में। नेपट्यून सन से बहुत सबसे ज़्यादा फारदेस्ट प्लैनेट है और इसको 165 अर्थ ईयर्स लगते हैं एक चक्कर लगाने के सन के। एक ईयर नेपट्यून का 165 ईयर्स होता है अर्थ पे। इसके एटमॉस्फेयर में भी वही गैसेस पाई जाती है जो यूरेनस में है और मीथेन गैस इसे कूलर दिखाती है और साथ में ब्लूइश भी दिखाती है। इसका जो एटमॉस्फेयर है वो थिन फॉग ऑफ वाटर, अमोनिया और मीथेन है जो एक अर्थ साइज सेंटर में कंप्रेस्ड है, मतलब वो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बनाता है। नेपट्यून के पास भी रिंग्स है मगर वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे सकती है, ऐसी है। नेपट्यून के पास 13 मून्स है और उससे भी ज़्यादा डिस्कवर्ड होना बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।